अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान में कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है या पाकिस्तान में कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस हैं। तो क्या असल सूरत हाल है? क्योंकि एक हॉस्पिटल में काम करते हुए और ख़ास तौर पे आईसीयू में काम करते हुए एज ए डॉक्टर मेरे लिए बहुत आसान है इस चीज़ को जानना कि पाकिस्तान में किस हद तक केसेस आ रहे हैं, क्योंकि हमने कोरोना को लेके 3 फेज़ देखे हैं पाकिस्तान में। एक वो फेज़ है जो 2020 से पहले का था कि हमारे पास कभी कोई केस कोरोना का नहीं आया था। ज़ाहिर है कोरोना उस वक्त दुनिया में था ही नहीं। फिर हमारे पास एक टाइम आया मार्च, अप्रैल और ख़ुसूसी तौर पे जून 2020 के बाद, कि जून 2020 से लेके आप कह सकते हैं कि 2020 का बाकी का टाइम और 2021 का पूरा साल वो टाइम था कि जब हॉस्पिटल में और ख़ास तौर पे अगर आईसीयूज़ की बात करते हैं, क्योंकि जितने भी क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं वो पेशेंट जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, तो ऐसे मरीज़ों को आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट या क्रिटिकल केयर यूनिट, ये तमाम एक ही डिपार्टमेंट के नाम होते हैं, तो उसमें दाखिल किया जाता है। तो वो भरे रहते थे हर वक्त और एक ही किस्म के मरीज़ों से भरे रहते थे जो कोरोना के मरीज़ हैं। उसके बाद आता है 2022 का टाइम। 2022 के आगाज़ में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया की तरह बहुत कोरोना के केसेस थे, लेकिन फिर 2022 का जो इख्तितामी वक्त था उसके बाद पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया की तरह कोरोना के केसेस की तादाद बहुत कम हो गई। तो अब क्या सूरत हाल है? अब की सूरत हाल का आप अगर समझना चाहते हैं तो मैं आपको गुज़िश्ता 24 घंटे की सूरत हाल जब बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान में कोरोना के केसेस किस हद तक हो सकते हैं आजकल। गुज़िश्ता 24 घंटे में हमारे पास 4 जो क्रिटिकल पेशेंट हैं, 4 वो ऐसे मरीज़ जिनकी हालत बहुत ख़राब थी, वो दाखिल किए गए। तो आईसीयू में वो जो 4 थे उनमें से 3 मर्द थे और 1 खातून थी। उनमें से एक केस वो था जिसको हम सीओपीडी कहते हैं, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या सांस की दायमी जो मर्ज़ होती है उसके एक मरीज़ थे बाबा जी। तो उनकी हालत ज़ाहिर है क्रिटिकल थी, तो वो लेकिन किसी न किसी हद तक वो चल रहे हैं बेहतरी की तरफ। दूसरे नंबर पे जो मैंने ख़ातून का जिक्र किया कि इन 4 में से एक जो मरीज़ है वो ख़ातून है, तो वो नमूनिया की केस है। वो नमूनिया जिसको हम बैक्टीरियल नमूनिया कहते हैं, वो नमूनिया जो एक अगर किसी की उम्र ज़्यादा है, मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है, तो इस सीज़न में हो सकता है ऐसे लोगों को नमूनिया। तो एक वो केस है, वो भी बेहतरी की तरफ माइल हैं। तीसरे जो केस हैं वो भी एक बुज़ुर्ग हैं और उनको भी दिल का अटैक हुआ। उसके बाद उनके जो फेफड़ों में पानी गया जिसको हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं, तो वो मशीन पे गए जिसको वेंटिलेटर कहते हैं, तो वो भी बेहतरी की तरफ है। उनकी मशीन हमने बंद कर दी है। तो तीसरा ये केस है। अब जो चौथा केस है वो इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए इस जवाब की को समझने के लिए कि पाकिस्तान में कोरोना की क्या सूरत हाल है। वो एक 57 साला एक ऐसे शख्स हैं जो सिगरेट पीते हैं, चेन स्मोकर जिनको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं और हाई ब्लड प्रेशर के पुराने मरीज़ हैं। इसके अलावा उनका वज़न ज़्यादा है, वो यानी मोटापा है, बहुत ज़्यादा मोटापा नहीं है लेकिन मोटापा उनको है। तो यानी स्मोकर हैं, उम्र 57 है, 57 साल के हैं और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और मोटापा का शिकार हैं। तो वो जो हमारे पास दाखिल हुए हैं तो उनको है कोविड या कोरोना। और अब एक फ़र्क ये है कि ये उन 4 मरीज़ों में से एक ऐसे मरीज़ हैं जो बहुत तेज़ी से ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, बहुत डिटेरियोरेट हो रहे हैं, उनको सारा इलाज भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ रही है। और उस ज़्यादा ऑक्सीजन देने के बावजूद और उनको बाईपैप जो एक ऐसी मशीन होती है जिसको हम कोशिश करते हैं कि वो वेंटिलेटर का साथी कह सकते हैं, आप वेंटिलेटर का कज़न कह सकते हैं, कि वेंटिलेटर में मरीज़ को सांस की नाली में एक नाली डाल के यानी एंडोट्रेकियल ट्यूब जिसको हम कहते हैं, तो मशीन पे मुंतकिल किया जाता है। लेकिन ये जो बाईपैप होता है जिसको बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर हम कहते हैं, तो उसमें नाली नहीं डालते बल्कि मास्क होता है जो बड़ी टाइटली या बड़ी सख्ती से चेहरे पे लगाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ वो मास्क लगाया जाता है, तो जिससे तकरीबन वैसा ही काम लेने की कोशिश की जाती है जो वेंटिलेटर करता है। लेकिन बावजूद हर किस्म का इलाज देने के ये मरीज़ मुसलसल इनकी जो सेहत है वो ख़राब हो रही है, डिटेरियोरेट हो रहे हैं ये, और हमें लग रहा है कि ये मरीज़ वेंटिलेटर पे जाएगा और उसके बाद कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये इसमें इनकी बचत होगी या नहीं होगी। तो यानी आपको मैंने इस एक एग्जांपल से ये समझाया है कि पहले
2020 से पहले कोई केस नहीं थे वेंटिलेटर के। 2020-21 में बेतहाशा केसेस होते थे और अब हमारे पास मिक्स सूरत हाल में आते हैं कि अगर 4 मरीज़ हैं जिनमें से 3 मुख्तलिफ और बीमारियों के हैं तो एक कोविड का भी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कोरोना की जो मौजूदा म्यूटेशन वाली हालत है या वेरिएंट है, ना तो ये तशख़ीस में आते हैं कि जो किट होती थी हमारी, और उसके अलावा ये कि ये बहुत तेज़ी से मरीज़ों को इसलिए भी ख़राब करते हैं कि ना तो बूस्टर हैं इनके ख़िलाफ़। पुराने बूस्टर अगर लोग लगवा भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा नहीं होता। तो अगर बदकिस्मती से कोई इनके काबू में आ जाए कोरोना के, तो फिर उसकी हालत काफ़ी तेज़ी से ख़राब होती है। और इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि मुमकिन हद तक कोशिश करें कि आप कोरोना से बचें। और बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान या लोग इस पे बात नहीं करते, इसका टीवी पे ज़िक्र नहीं होता, इसके बूस्टर की बात या तो की नहीं जाती। ज़ाहिर है बूस्टर चाहिए तो डॉलर देना पड़ेगा, डॉलर पाकिस्तान के पास है नहीं, इसलिए मजबूरी भी है कि इसका ज़िक्र नहीं करना, क्योंकि इमदाद भी अब नहीं मिलती इस सिलसिले में। तो कोरोना के केसेस कुछ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जिनको हो जाता है और अगर उनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उनका बचना। तो कोशिश करें इस तरह का पैगाम जो होता है वो अपने दोस्तों साथियों को इसलिए उनसे शेयर कर लें कि शायद उनके घर में भी बुज़ुर्ग कोई ऐसा हो, कोई बड़े ऐसे हों कि जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो और वो प्लान कर रहे हों कि वो शादी पे जाना है, किसी गैदरिंग में जाना है, तो एक दफ़ा वो ये वीडियो देख लेंगे तो शायद थोड़ा सा वो कोशिश करें कि वो अपने आप को बचा के चलें इस तरह की सूरत हाल में। क्योंकि प्रिवेंशन सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है कोरोना के ख़िलाफ़ हुआ। बाकी सब बातें हैं क्योंकि हमें समझ आ चुकी है 3-3.5 साल में कि इसका इलाज नहीं है, तकरीबन नहीं है इसका इलाज। इससे बच जाएं तो बच जाएं, लेकिन एक दफ़ा आप इसकी पकड़ में आ गए और आपका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हुआ तो फिर कुछ कहना मुश्किल है कि क्या सूरत हाल हो सकती है। वीडियो को लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें, दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर दें, शायद किसी को फ़ायदा हो जाए। और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, आपको इस तरह की वीडियोस लाजमी मिलेंगी इस चैनल पे। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।